गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। सो यस गाइस, आई एम बैक विद माय वीडियोस। यस, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, मैंने एग्जाम के बाद थोड़ा सा गैप लिया था। सो नाउ अगेन आई एम बैक। सो आज बिना गपशप किए, बिना कुछ टाइम ज़ाया किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो चैप्टर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के बाद जो चैप्टर का सेक्शन आता है वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है, येट इट्स वेरी हेल्पफुल इन द एमसीक्यू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे कि हमें तो पता ही है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो है वो भी तो चेंज हुआ है। सो आई एम मेकिंग वीडियोज अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट सो दैट आपको भी इससे इजी हो। ठीक है, तो इससे पहले जो सिविक्स के सारे पोर्शंस है वो खत्म हो चुके हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है ये लास्ट पोर्शन है सिविक पार्ट का। इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज आई विल स्टार्ट द हिस्ट्री सेक्शन, जो कि थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, बट यस आई ट्राई टू फिनिश इट एज फास्ट एज पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला जो पॉइंट आता है व्हाट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? पहला एपेक्स में होता है सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमें पता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद आता है जितने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और उसके नीचे जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड स्मॉल कोर्ट्स भी हम बोलते हैं। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, और उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये है रैंकिंग। अब इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किसको बोलते हैं। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि पहला है सिविल कोर्ट। नाउ व्हाट आर सिविल कोर्ट्स? सिविल कोर्ट में जो केसेस लड़े जाते हैं रिलेटिंग टू सिविल केसेस, लाइक मैरिज हुआ, डिवोर्स हुआ, मैरिज हुआ, डिवोर्स हुआ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, लैंड प्रॉपर्टी राइट्स हुआ, ब्रिक हुआ, और मनी ट्रांजैक्शंस हुआ, इनके रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो हम देखते हैं सिविल केसेस, लाइक सिविल कोर्ट्स में उन्हें हम लड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सिविल कोर्ट्स द केसेस रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी, break of contract and money transaction etc. This courts also exercise jurisdiction over matters such as arbitration, guardianship, marriages, divorce, cases involving a will. ठीक है, तो ये हो गया सिविल कोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन। सो एज अ 2 मार्क क्वेश्चन ये आ सकता है। सो नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट जज। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज को कौन सा बोलते हैं? हाईएस्ट सिविल कोर्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो सिविल कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज आता है। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट्स याद रखना पड़ता है। हाईएस्ट सिविल कोर्ट जज। ठीक है, अदर सिविल कोर्ट्स भी आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हुआ, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज हुआ, कोर्ट ऑफ सब जज हुआ, एंड कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस। ये टाइप्स हैं, 1-2 याद रखें बस, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको माथा मारना है। नेक्स्ट आता है हम डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सबऑर्डिनेट सिविल जज फर्स्ट क्लास में डील विद सूट विदाउट एनी लिमिट एज टू देयर वैल्यू। ठीक है, ये है एक और डेफिनेशन। बस इसमें और क्या है? इसमें और इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, वो है आपका क्वालिफिकेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अ पर्सन टू बी एलिजिबल है वो 7 years एज ए एडवोकेट वो प्रैक्टिस किया हुआ होगा कोई भी कोर्ट में। ठीक है, और वन मोर थिंग, जुडिशियल सर्विस में अगर उसको अच्छी रैंकिंग मिली है तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा नहीं। फर्स्ट में लाइक पोजीशंस होते हैं, जब आप उस एग्जाम को जो लोग लॉ लेते हैं तो उस एग्जाम में जाया जाता है, लेकिन उसके भी कुछ प्रोसीजर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज बहुत लास्ट में जाके आप बनते हैं, क्योंकि लाइक यू हैव टू बी एन एक्सपीरियंस्ड इन द लॉ फील्ड, देन ओनली यू कैन गिव द केसेस, देन यू कैन गिव जजमेंट्स, राइट। ठीक है, तो उसमें भी आपको एक्सपीरियंस लगता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें उसे नहीं देखना है। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशंस है? या एडवोकेट या प्लीडर फॉर 7 years और थ्रू जुडिशियल सर्विसेज। देन वी कम टू द क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट को सेशन कोर्ट भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हुए बाद में कि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि सेशन कोर्ट
आपके क्वालिफिकेशंस या फिर सेशन कोड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये क्रिमिनल कोड्स भी बोला जाता है इन्हें। अब क्रिमिनल का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्राइम, राइट। क्राइम रिलेटेड केसेस आर डिस्कस्ड इन द क्रिमिनल कोड्स, ठीक है। इसमें आता है सेशन कोड। द हाईएस्ट क्रिमिनल कोड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट, ठीक है। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेवेन्यू कोड्स में। बाकी सब आप एक रीडिंग दे लें, उसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। Revenue codes. Then we come to the revenue codes. These codes deal with the cases relating to the maintenance of land records and the assessment and collection of land revenue. Revenue codes income like, ठीक है, तो वो land revenue के रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वो रेवेन्यू कोड्स में डिस्कस किए जाते हैं। तो द लोएस्ट रेवेन्यू कोड इज द कोड ऑफ द तहसीलदार। तहसीलदार का जो कोड होता है वो लोएस्ट रेवेन्यू कोड है, ठीक है। देन कमिश्नर्स कोड इज द नेक्स्ट हाईएस्ट कोड। उसके बाद देन हाईएस्ट रेवेन्यू कोड इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाईएस्ट कोड, ठीक है। तो छोटा से जाते हैं, पहले आता है कोड ऑफ तहसीलदार, देन कोड ऑफ कमिश्नर्स कोड आता है नेक्स्ट, एंड देन द थर्ड इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। देन वी कम टू द लास्ट पार्ट विच इज लोक अदालत। तो लोक अदालत से तो आपको एक चीज क्लियर हो ही गया होगा नाम से। Lok means people and Adalat means court, means people's court. So as is evident from the very title of the Lok Adalat, means people's court. Lok Adalats encourage the settlement of disputes through compromise or settlement between the parties, ठीक है। दो पार्टी के बीच में केस लड़ा जा रहा है, या तो थ्रू कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम बोथ द पार्टीज और सेटलमेंट्स बिटवीन द पार्टीज करके वो लोक अदालत सॉल्व करते हैं केसेस। लोक अदालत आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे केसेस मतलब ड्यू रह जाते हैं, सालों लग जाते हैं जजमेंट देने के लिए। लेकिन जो लोक अदालत है दे वर्क वेरी एफिशिएंटली इन रिगार्डिंग गिविंग दिस जजमेंट। सो स्मॉल जो इश्यूज होते हैं दोनों पार्टी के बीच में वो लोक अदालत सॉल्व करती है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ लोक अदालत, वर्किंग ऑफ लोक अदालत, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप डायरेक्टली आ जाएंगे एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत में। पहला आता है द फर्स्ट लोक अदालत वर्क इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो वो दोनों पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करने बोलता है। अगर दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है तो इजीली केस सॉल्व हो जाते हैं। नो वन नरिशेस फीलिंग्स ऑफ एंगर, हैप्पीनेस, बोथ द पार्टीज फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड फेयरली, ठीक है। किसी को ये नहीं लगता है कि या बायस्ड है, केस बायस हो गया है एक पार्टी की तरफ और दूसरी पार्टी की तरफ नहीं है, ठीक है। So लोक अदालत could play an important role in the settlement of family feud disputes between the neighbors and minor cases of assault and injury, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट्स, अगर जो बड़े फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनमें वो सॉल्व करवाता है, या फिर डिस्प्यूट बिटवीन नेबर्स हो गया, ठीक है। ये सब केसेस लोक अदालत सॉल्व करते हैं थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड विच आर वेरी एफिशिएंट, ठीक है। बहुत एफिशिएंट होता है क्योंकि दोनों को लगता है कि हाँ जजमेंट सही था, फेयर था। सेकेंड हम आते हैं लोक अदालत डिलीवर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। वन कैन मूव लोक अदालत बाय एन एप्लीकेशन ऑन अ प्लेन पेपर और फॉर्मेट अवेलेबल विद लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ठीक है। लोक अदालत में अगर आपको केस फाइल करना है तो नॉर्मल एक पेपर फॉर्मेट में एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली इनएक्सपेंसिव हो जाता है। और ये जो लोक अदालत है वो दे ट्राई टू सॉल्व द केसेस एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। एंड लोक अदालत देयरफॉर टेंड्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस, ठीक है। इसमें लाइक ब्राइबरी का मतलब उतना रोल प्ले नहीं किया जाता है। लोक अदालत आर वेरी फेयर इन द केसेस, ठीक है। तो सोशल जस्टिस तो ऑब्वियसली उनको मिलता ही है जो लोग अपील करते हैं। थर्ड, अवार्ड्स पास्ड बाय लोक अदालत आर फाइनल माइंडिंग ऑन द पार्टीज, दे आर फुल एंड फाइनल, ठीक है। तो आप कोई भी कोर्ट को हिला नहीं सकते हो लोक अदालतों के फैसले के लिए। Fourth, लोक अदालत can pass awards regarding those disputes also which are at pre-litigation stage. In other words, before taking the matter to the court of law, any party can move लोक अदालत for the settlement of the dispute. कोर्ट ऑफ लॉ के जाने से पहले अब वो लोक अदालत में अपील कर सकता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। लास्ट, फिफ्थ, द लोक अदालत शैल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो जितने भी और सारे कोर्ट्स हैं उनका जो वर्कलोड होता है वो लोक अदालत कमा देते हैं बाय सेटलिंग द डिस्प्यूट्स, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े कोर्ट्स हैं वो बड़े बड़े
इश्यूज को के तरफ ध्यान दे सकते हो, लोग अगर जो स्मॉल इश्यूज है उनमें वो जजमेंट दे के, एंड दे ट्राई टू डू इट फेयरली. Don't they try to do it fairly, they do it fairly, and the parties feel that they have not been treated unjustly. ठीक है, तो ये था छोटा सा चैप्टर सबऑर्डिनेट कोर्स. नेक्स्ट विल स्टार्ट द हिस्ट्री पोर्शन. ठीक है, अगर इस चैप्टर के रिलेटेड या फिर सिविक्स पार्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे बता सकते हैं. ऑल्सो यू कैन मेल मी ऑन माई ईमेल ID विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो ये था आज का सेशन सबऑर्डिनेट कोर्स. विल मीट यू अगेन ऑन अनदर न्यू सेशन ऑफ द हिस्ट्री सीरीज. तब तक के लिए बाय बाय. दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.